अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ाइदिल हुर्रिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन व औलिया'i उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। जाग के बैठे जरा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि पिछली रात को ना छाननी लगती है, तो जो बच गए हैं वो अपने वक्त का पूरा पूरा नफ़ा हासिल करें। जाग के बैठे और जो चले गए सो चले गए। बिरादर मुकर्रम अजीम नकीब महफिल मोहतरम कामरान फारूक कमर कादरी साहिब और मेरे दिल के बहुत करीब मेरे महबूब सना खान, बल्कि मेरे महबूब सना खान के शागिर्द रशीद मोहतरम हाफिज यासर अली गोरवी साहिब। हकीकत ये है कि आप मेरी तकरीर सुनते ही रहते हैं, तो मैंने इरादा किया था वो साबिर सरदार साहब और यासर भाई के दरमियान वो गैप फिल करने का कि जब तक वो नहीं पहुंचते चलें सुर के दरमियान एक बेसुरा आ जाए, फिर सुर आ जाएगी तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा काम। लेकिन वो कहते हैं कि शादी वाले दिन दूल्हा की सिफारिश भी नहीं टाली जा सकती, तो दूल्हा साहब की सिफारिश भी थी कि आपने तकरीर ज़रूर करनी है, आधा फटर खा के चले जाते हैं। तो मैं बस 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, फिर इंशाल्लाह हम अपने मेहमान तो मैं नहीं कहूँगा, ये मेज़बानी है, यासर भाई को सुनेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तुम्हारे जवान मर्दों में से किसी जवान के बाप नहीं। हुण जरा जाग के बहना, मैं ना तुसां जिहड़े बज़म वाले हो इन्हां ते फेरा आना ही, जिवें तुसीं आए हो इत्थे आराम नाल, मतलब तो आराम नाल बैठोगे तो बच जाओगे, नहीं तो इत्थे ही चलेगी सारी। हाँ जी, वो किबला तुसीं तो लेट आए हो तो मैं बैठा रहा, तो बज़म वाले जिहड़े ने वास काटन सीधियां करेंदे रहन, मैं कैम ही नहीं होंदा जनाब। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये तुम्हारे जवान मर्दों में से किसी के बाप नहीं। लफ्ज़ रजुल जो है ये जवां मर्द के लिए आता है। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी या रसूल होना क्या जवान बेटे के बाप के मनाफी है या मुतजाद है? कि कोई नबी या रसूल हो तो वो जवान बेटे का बाप नहीं हो सकता।
रब ने फरमाया ना वला के रसूल अल्लाह, वो जवान मर्द के बाप नहीं, किसी जवान के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं। तो क्या अल्लाह का रसूल होना किसी जवान मर्द के बाप होने के मुनाफी है? यानी जो रसूल हो वो किसी जवान मर्द का बाप नहीं हो सकता, किसी बेटे का। तो ऐसी तो हजारों मिसालें हैं कुरान मजीद में भी। देखिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे इसाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दो बेटे नबी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। तो अंबिया के बेटे तो हुए हैं। किसी मर्द का बाप होना ये नबी होने के मुनाफी या रसूल होने के मुनाफी नहीं। मगर रब्बे जुल जलाल ने क्यों फरमाया कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं, किसी जवान मर्द के बाप नहीं। मैं कुरान मजीद की एक और आयत से मदद लेकर थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। महबूब फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। अल्लाह तेनू खैर करे। तेरा नारा ही मैं पहुंचे आया है। फरमाया कुल इनकान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। महबूब फरमा दीजिए अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। लेकिन चूंकि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, लम यलिद वलम यूलद है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं? जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई बेटा होता, आका ने फरमाया अगर होता तो मैं उसकी सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। तो फिर अल्लाह का बेटा क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह का बेटा होता तो फिर दो ऑप्शंस थी कि अल्लाह का बेटा होकर रब का बेटा होकर वो रब होता या रब ना होता। अब लतीफे शतीफे मैंने कोई नहीं सुना नहीं, तवज्जो रखिएगा। रब का बेटा होकर वो रब होता या रब ना होता, जवान होता। अच्छा अल्लाह को दोनों तरह से मंजूर नहीं था। फरमाया अगर मेरा बेटा होकर रब ना होता तो लोग ताने देते मेरा नाम लेने वालों को कि तुम तो कहते हो रब है, सारी कायनात को नेमतें अता करने वाला है, तो फिर रब दा पुत्र होके रब अपने पुत्र नु तो रब ना बना सकिया ना। जैसे अच्छे वालिदैन के लिए नालायक औलाद ताना बनती है, तो लोग कहते कि रब अपने बेटे को तो फिर रब ना बना सका, तो लोग ताना देते। और अगर रब का बेटा होकर रब होता तो रब फरमाता लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं अपनी बराबरी नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई शरीक हो, मेरे कोई बराबर हो। इसलिए फरमाया कि रब का कोई बेटा नहीं, कि रब का बेटा होकर रब होता तो रब के बराबर हो जाता। तो रब के तो कोई बराबर नहीं हो सकता, रब का कोई शरीक नहीं हो सकता। इसलिए और अगर रब का बेटा होकर रब ना होता तो लोग ताने देते। इसलिए भाई रब का कोई बेटा नहीं, रब का। इसी तरह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सोना मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजाल। हबीब आपका भी हमने कोई बेटा जवान नहीं होने दिया, आपका भी कोई बेटा हमने जवान नहीं होने दिया। कि अगर आपका कोई बेटा जवान होता तो फिर वो नबी होता या नबी ना होता। अगर आपका बेटा होकर नबी ना होता तो बनी इसराइल ताने देते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे इसाक अलैहिस्सलाम भी नबी। तो तुम्हारे नबी का बेटा तो फिर नबी ना हो सका ना। बनी इसराइल ताने देते। और अगर नबी होकर
मेरा हबीब आपका बेटा जवान होता और वो नबी होता, वो नबी होता, तो हबीब हमने आपके सरे अनवर पर खत्म नबूवत का ताज रखना था, आपके सरे अनवर पर नबूवत का ताज रखना था, खातमुन नबीयीन बनाना था। तो आपके बाद कैसे कोई नबी हो सकता है? आपके, अच्छा आपने लज्जत नहीं, थके पे और नहीं ली। मुझे बड़ी लज्जत आई है इस जुमले पे, यार मेरे आका का बेटा अगर नबी नहीं हो सकता तो दुनिया में कोई और बदतमीज, नादान और कोई ऐरा खैरा नत्थु खैरा कैसे नबूवत का दावा कर सकता है? आले भी तो उन्होंने समझ आई तो फिर खैर है कि खुद मेरे आका का बेटा होकर नबी नहीं हुआ तो कोई दूसरा कैसे नबूवत का दावा कर सकता है? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। बस असी नारा असी नहीं मनने ताजदारे खत्म नबूवत, शोर दो होवे तो फिर लाना चाहिए, जो कोई बेसुरा हो जाए तो फिर वो मेहरबानी रखे। दूसरी बात सुनिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि रब का बेटा होता और रब का बेटा रब होकर उसके बराबर होता, वो नहीं चाहता कि मेरे कोई बराबर हो, मेरा कोई शरीक हो। फरमाया सोना तेरे बेटे को भी नबी बना देते और वो तेरे बराबर हो जाता, तो मुझे ये कैसे बराबर है? मैं अपनी बराबरी तो गवारा ना करूं, तेरी बराबरी कैसे गवारा कर लूं? तो सोना जैसे मैं अपनी बराबरी गवारा नहीं करता, वैसे ही तेरी बराबरी भी गवारा नहीं करता। जैसे मैं खालिक होने में वहदहू ला शरीक हूं, सोना तू मखलूक होने में वैसे ही वहदहू ला शरीक है। इसको एक और एंगल से देखते हैं और थोड़ा सा आगे चलेंगे। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। या यूं कह लें, इसको थोड़ा सा पहले से रख लें कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वे ये किसी के बाप नहीं। कुरान को दूसरे मकाम से देखिए, कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान कहता है कि अज़वाज मुतहहारात जो हैं ये मोमिनों की माएं हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अज़वाज मुतहहारात जो हैं मोमिनों की माएं हैं। मगर खबरदार मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, मगर मोहम्मद किसी के बाप नहीं। कोई नहीं लज्जत ले जुमले नहीं। अज़वाज मुतहहारात जो हैं ये तो मोमिनों की माएं हैं, मगर मोहम्मद किसी के बाप नहीं। अच्छा यारो, आसान आपके लिए आसान लज्जत तो नहीं होती आसान बात की, लेकिन बहरहाल आपके सामने रख देता हूं। अच्छा मियां बीवी को निकाह, उनमें से औलाद पैदा हो तो कोई कहे कि नहीं बेटा तुम अम्मा को तो अम्मा कह सकता है, अब्बा को अब्बा नहीं कह सकता, ये भी कोई बात मानने वाली है? कुरान ने कैसा उसूल बयान किया? कुरान कहता है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हाँ मोमिनो अज़वाज मुतहहारात तुम्हारी माएं हैं, मगर मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, मगर खबरदार कोई मेरे महबूब को अब्बा अब्बा ना कहता फिरे, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा कॉमन सा है, बड़ा आम सा है। कायनात में कोई हर किसी को कोई अब्बा अब्बा कहता फिरे और मेरे हबीब को भी कोई इसी लफ्ज से पुकारे, मुझे ये कॉमन रिश्ता भी। अच्छा यारो, अगर रब कहता है अबा अहद मिन रिजालिकुम, कोई 14वीं सदी का खंजीर मौलवी कहे हमारे जैसे भाई थे, तो उसकी अकल ठिकाने है? खुदा तो कहता है तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप भी नहीं कह सकते, तो ये कहें कि बशर थे, भाई थे, तो जरा आप खुद अंदाजा लगा लें इसकी अकल ठिकाने है? तो रब्बे ज़ुल जलाल तो फरमाता है कि यार ये जो कॉमन रिश्ते हैं ना मेरे हबीब के, मुझे ये भी गवारा नहीं।
रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमान वालों, तुमने अपनी आवाज को मेरे हबीब की आवाज से ऊंचा नहीं करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन, और ना इस तरह पुकारना है जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो। यारो अगर आपने तवज्जो रखी हो तो फरमाया कि मेरे हबीब की आवाज से आवाज भी किसी की ऊंची ना हो, और इस तरह भी नहीं मुखातब होना मेरे हबीब से जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो। जालिमों, यहां जात की तो बात ही नहीं हो रही, यहां तो आवाज की बात हो रही है। तो जो रब अपने हबीब की आवाज में बराबरी नहीं गवारा करता, वो जात में बराबरी कैसे गवारा करेगा? अगर आवाज में बराबरी हो गई तो फरमाया अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। और मैं तो तालिबुल इल्म कहलाने का भी हकदार नहीं, उलमा से पूछ लीजिएगा। अलहम से लेकर बन्नास तक जिस जमात के लिए रब्बे जुल जलाल ने आखिरत में तमाम अमाल जाया करके एक अमल की भी जजा का जिक्र नहीं किया कि उन्हें उनके किसी अमल की जजा नहीं मिलेगी, वो सिर्फ जमात कुफार है, वो सिर्फ जमात कुफार है। यारो, अगर बंदे की आवाज मुस्तफा की आवाज से जरा ऊंची हो जाए तो रब्बे जुल जलाल उसे कुफ्र की वादियों में धकेल देता है। छे जाए कि बंदे के ज़हन में कोई और तसव्वुर आना शुरू हो जाए तो कहां मुसलमान है। इसलिए याद रखें, सबसे बेहतर चीज और सबसे अफजल चीज आमाल में, इबादत में, बल्कि मैं कहूंगा ईमान में भी सबसे अफजल चीज अदब है। ये ईमान से निकल जाए तो ईमान खत्म हो जाता है, आमाल से निकल जाए तो आमाल जाया हो जाता है। कामरान भाई, कभी कभी ना हम ये सड़कों पे कुछ जुमले लिखे पढ़ने को मिलते हैं, तो कुछ ऐसे भी जुमले होते हैं जिन्हें देख के हंसी नहीं रुकती, कुछ ऐसे भी जुमले होते हैं जो नसीहत आमोज भी होते हैं। तो रक्षों के पीछे तो अक्सर ये जुमला हमने पढ़ा है, लिखा हुआ सनम बेवफा। हंसने वाली बात नहीं, क्या लिखा होता है? सनम बेवफा। मगर हमने कभी सोचा नहीं, तनवीर बह जा नहीं तो आंदा मैं साल तुहाडे कोल महफिल ते नहीं आना। हाँ, आराम नाल बह जाओ, मैं तुहानू बड़ी माफी दे छड़ी जिवें तुसीं आए हो अगे महफिल च। तुसीं सारे मेरे बच्चे हो, महफिल कराने का मकसद आदाब और महफिल का लिहाज होता है। बस कपड़े कुपड़े वास काटा असीं पांदे रहने साल पूरा, ते जे कदी ये ख्याल हो हजूर दी महफिल ठहर जा वासकट पा के जा लमा, उन्होंने इन्हां चीज़ों की जरूरत नहीं होनी। नहीं, बच्चे ने मेरे, इन्हां दी नाल तरबियत भी होनी चाहिए। महफिल हम करवाते हैं नौकरी के लिए, तो नौकरी नौकर बन के देनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, वो लिखा होता है सनम बेवफा। मैं इसीलिए मैंने ये मौजू छेड़ा है, लिखा होता है सनम बेवफा। तो यासर भाई, मुझे जो बात समझ आई कि शायद किसी बेचारे आशिक के नामुराद ने ये एक तहरीरी एहतजाज किया है कि जिससे उसने प्यार किया था उसे वफा की रस्म निभानी नहीं आती थी, तो उसने अपना तहरीरी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया कि मैं किसी ऐसे से प्यार कर बैठा हूं
जिस बेवफा को वफा की रस्म ही निभानी नहीं आती थी। तो यारो किसी ऐसे से हम प्यार की पींगे बढ़ाएं क्यों, किसी ऐसे से हम दिल का ताल्लुक बनाए ही क्यों जिसे वफा करनी ही ना आती हो। तो यारो ये दिल का ताल्लुक, रूह का ताल्लुक उस बारगाह से क्यों ना जोड़ें जिनके दरो दीवार से वफाएं और मोहब्बतें मिलती हैं। और मैं यूं कहूंगा तो बेजाना होगा कि जिनकी अदाओं से वफाएं और मोहब्बतें जन्म लेती हैं, जो एक दफा थाम लें तो क्या मतलब नहीं छोड़ते। वो शायर कहता है ना, शेर तो आपने कई दफा सुना होगा, शायर कहता है अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। वो आशिक कहता है प्यार मैं भी करता हूं, प्यार तुम भी करते हो, ऐसे नहीं जैसे तुम करते हो। मैं अनोखा प्यार, वखरा प्यार करता हूं, मेरा अंदाज निराला है, वखरा है। कहते कैसे प्यार तुम भी करते हो, प्यार हम भी करते हैं। वो कहता है महबूब में फर्क है ना, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। वो कहता नहीं, तेरे महबूब और मेरे महबूब में फर्क है ना यार। मेरा महबूब वो है, मेरा महबूब वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है, तो मैं भी प्यार करता हूं। तो मेरा तो वो महबूब है ना जिसके प्यार में, अब यासर भाई ये मौलवी नहीं कह सकते, मेरा महबूब वो है जिसके प्यार में मेरी रब के साथ सांझ है। मेरा वो महबूब है ना जिसके प्यार में मेरी रब के साथ सांझ है। कल क़यामत के दिन यारो अगर कोई अमल काम ना आया तो इतना तो कह सकते हैं ना, सोना जिससे तू प्यार करता था ना, प्यार तो हम भी उसी से करते थे। तू अपनी शान के लायक करता था, हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते थे। तो अपने महबूब से प्यार करने वालों को यूं ही बे यारो मददगार छोड़ देगा। मगर हम उस बारगाह से अपना कनेक्शन जोड़कर तो देखें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने यार उस बारगाह से प्यार की हद खत्म करके रख दी है, मोहब्बत की। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा किराम जब मेरे आका की बारगाह में यासर भाई हाजिर होते ना, अच्छा सुन लीजिए बेटा, हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा की बात हो या हुजूर के वसाले ज़ाहिरी वसाले बा कमाल के बाद की बात हो, क़यामत तक बल्कि क़यामत के बाद भी, यौम हशर को भी, रब की बारगाह में हाजिरी के वक्त भी आदाब वही हैं जो 1400 साल पहले थे। अगर मेरे आका को आप मदीना में मुक़य्यद कर देंगे तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए याद रखें, सहाबा किराम जब यासर भाई हाजिर होते ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में, तो हाजिर होते, कभी कभार मेरे आका अपने घर जलवागर होते तो चुप करके जाके बैठ जाते थे। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि करते क्या थे, कामरान में चुप करके जाके बैठ के मेरे आका पर दुरूद पाक शुरू कर देते। मेरे आका के दिल के राज भी यारो जानते हैं ना, वहां क्या बताने की जरूरत है कि जरूरत क्या है और क्यों आए। अपनी मर्जी से जब मेरे आका बाहर जलवागर होते, हाय हाय हाय, वो सागर सदीकी कहता है ना कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, हाय हाय, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। शायद वो सागर सदीकी कहता है कि मैंने महबूब के दरवाजे पे अपनी पलकों से दस्तक दी है। और यारो सच्ची बात है, सागर सदीकी का तखय्युल होगा, कहां उसने पलकों से दस्तक दी होगी। दस्तक तो दी है ना सहाबा ने मुस्तफा के दर पे, मैंने पलकों से तेरे यार पे दस्तक दी है। और उसका अगला जुमला बड़ा कमाल है, वो कहता है मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। शायद आप तक सागर सदीकी का पैगाम ना पहुंचा हो, मगर ये क्यों कहा सागर सदीकी ने कि मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। पहले दस्तक देता है फिर सदा भूल जाता है। ऐसा भी कभी हुआ है, कहने तो कुछ आया है ना महबूब से, अर्ज तो कुछ करने आया है ना, तो पलकों से दस्तक दे के फिर सदा भूल क्यों जाता है। मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। मेरा विजदान कहता है, सागर सदीकी कहता है कि आशिक हो इंतजार में, आशिक की निगाह लगी हो महबूब के दरवाजे पे, अचानक से महबूब जलवागर हो, महबूब का चेहरा हो,
आशिक की नजर हो, तो फिर किस काफिर के दिल में कोई ख्वाहिश जन्म लेती है? फिर कामरान भाई वो कोई प्यार का काफिर ही है जिसकी निगाह महबूब के चेहरे पे हो और दिल में फिर भी कोई ख्वाहिश जन्म ले। तो सागर सदीकी कहता है यार सामने आया ना, दस्तक तो दे दी। महबूब जब सामने निकला ना तो कहता है मैं वो शायर हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं। हदीस पाक में फी बादिल हाजा, कोई हाजत थी, कोई काम था। अच्छा यारों, सहाबा को कोई छोटा से छोटा भी काम होता था ना तो डायरेक्ट मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते थे। अच्छा यारों, किसी का ऊंट से आबी का पागल हो गया रसूलुल्लाह की बारगाह में, अच्छा क्या ख्याल है? उस दौर में कोई हुक्मा नहीं होते होंगे, आज के दौर के स्पेशलिस्ट ना सही डॉक्टर, मगर कुछ तो हकीम होते होंगे ना कामरान भाई। मगर सहाबा किसी हकीम के पास, अच्छा ऊंट पागल हो गया है, बीमार हो गया है, हकीम के पास नहीं, रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर होने लगे। अच्छा उस वक्त जानवरों को भी शऊर था यारों, अगर कोई ऊंट बूढ़ा हो जाता है ना और उसका मालिक उससे ज्यादा काम लेता है तो वो भी रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाता है कि सोना आप सिर्फ इंसानों के नबी तो नहीं ना, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, आप तो सारी कायनात के नबी है ना, सारी कायनात के लिए रहमत है ना। तो जानवर को शिकायत हो वो भी मुस्तफा की बारगाह में, इंसान को शिकायत हो वो भी मुस्तफा की बारगाह में। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ, फी बादिल हाजा, कोई काम था। अच्छा मैंने पहले अर्ज कर दिया कि सहाबा फिर दस्तक नहीं देते थे, जाके बैठ जाते थे। हुजूर अपनी मर्जी से जब बाहर जलवागर हूं तो फिर कोई अर्ज करने, कभी कभी ना वो एमरजेंसी हालात भी होते हैं। असल में इंसान के अंदर जो तड़प होती है ना वो इंसान को बैठने नहीं देती। तो सहाबा कभी कभी एमरजेंसी हालात में अगर हाजिर होते ना तो अब बंदे का दिल करता है कि अर्ज करूं, जरूर महबूब से अर्ज करूं, वो तो जानते हैं, लेकिन वो कभी कभी फिर उस तड़प के मदावे के लिए ना दस्तक देनी पड़ती है, अपने ही दर्द के मदावे के लिए दस्तक देनी पड़ती है। मेरे आका तो जानते हैं, अगर दस्तक देते हैं तो फिर देते कैसे हैं? इमाम बुखारी फरमाते हैं कान अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़राऊन बाबहू बिल अज़ाफिर। इमाम बुखारी फरमाते हैं सहाबा जब हाजिर होते थे ना हुजूर की बारगाह अक़दस में, ए उबासियां लायक सिर खुरक के सुनाना दी गल नहीं है। जब हुजूर की बारगाह में सहाबा हाजिर होते ना, अब इमरजेंसी हालात में कभी दस्तक देनी पड़ती है तो इमाम बुखारी फरमाते हैं फिर हाजिर होते तो कैसे करते, यक़राऊन बाबहू बिल अज़ाफिर। इमाम बुखारी फरमाते हैं फिर ये नाखून का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, पोरा होता है, इसको आहिस्ता से मेरे आका के दरवाजे के साथ मस करते थे। यार ये भी कोई दस्तक का तरीका है? वो अपनी उंगली के आखिरी पोरे को कामरान भाई यूं दरवाजे के साथ मस करना, ऐसे बस अपने दुख और दर्द के मदावे के लिए। और मुल्ला अली कारी ने कमाल बात की यासर भाई, वो कहते हैं कि ये जो सहाबा अपनी उंगली का पूरा वो नाखून का आखिरी हिस्सा आहिस्ता से हुजूर के दर अनवर के साथ मस करते थे ना दस्तक के लिए, उससे आवाज कैसी पैदा होती थी। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ए दरबन खफीफम व दक्कन लतीफा। इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं आहिस्ता से यूं अपने नाखून को जरब देते हुजूर के दर अनवर के साथ मस करते तो आवाज कैसी पैदा होती। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं दक्कन लतीफा, फरमाते उस दस्तक की आवाज इतनी लतीफ होती थी, आशिक की सदा है ना, उस दस्तक की आवाज इतनी लतीफ होती थी जिसकी मिसाल कायनात में नहीं दी जा सकती। ऐसी लतीफ आवाज क्यों पैदा होती थी? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं तशरीफम व तकरीमम व ताकीमा,
मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ये ऐसी लतीफ दस्तक की आवाज सिर्फ मेरे आका के शर्फ, इकराम और इज्जत के लिए ही हो सकती है। और उस स्तर पर जाके कोई सदा दे तो सही यार, वहां को जाके मांगे तो सही। वो इकबाल अजीम एक शायर हुआ है, नाबीना थे, उसने जाके सदा दी, कहता मांगना है जाके मांगे तो सही। तो किसी ने बताया वहां बोलना नहीं। इकबाल अजीम दरे आका पे हाजिर है, फिर अपने आप से कहता है बोलना नहीं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं। बोलना नहीं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं। लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। जब अर्ज करना है तो फिर अर्ज कैसे करना है? लब नहीं खोलने, जुबान से नहीं सदा देनी। लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। इकबाल अजीम कहता है फिर कैसे मांगना है? तो कहता है यारो ये इल्तिजा के लिए सिर्फ महबूब से कुछ अर्ज करने के लिए सिर्फ जुबान तो नहीं, बहुत सारे और भी चीजें हैं, बहुत सारे और भी मोहब्बत के तरीके हैं। महबूब से आंख मिलाने के लिए, कुछ अर्ज करने के लिए बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। तो किसी ने कहा कि तूने फिर कैसे सदा दी? इकबाल अजीम कहता है उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। और ऐसा होता है कामरान भाई, ये आंख से महबूब की बारगाह में अर्ज करने के लिए जो आंसू निकलता है ना, महबूब के दर में, दर्द में, गम में, विछोड़े में, जुदाई में, फुरकत में, ये जो आंख से आंसू निकलता है ना, रब्बे सुल जलाल की कसम, ये आशिक के रुखसार पे बाद में पहुंचता है, महबूब की बारगाह में पहले सदा पहुंच जाती है। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। और यारो अच्छा बात फिर चल निकली, 2 मिनट और। अहमद नदीम कासमी भी जा निकला सदा देने के लिए। उसने कहा मैं भी सदा लगा के देखूं सारी कायनात जो वहां से मांगती है। अहमद नदीम कासमी जाता है कैसर भाई, यूं मेरे आका की चौखट पर पहुंच के एक हाथ दरवाजे पे रखता है, फिर अपनी तरफ देखता है, कहता है जरा देखूं तो सही इस दर के मंगते का कद कितना ऊंचा होता है। आका की बारगाह में हाजिर होता है, एक हाथ दरवाजे पे रखता है, फिर नीचे देखता है, ऊपर देखता है। अहमद नदीम कासमी कहता है तू घर था तो इतना बड़ा तो नहीं लगता था, तो यहां खड़ा है तो बड़ा ऊंचा लग रहा है। किसी ने कहा कितना ऊंचा? वो कहता है बता देता हूं। वो कहता है आज हूं मैं तेरा दहलीज नशी। अहमद नदीम कासमी कहता है हूं खड़ा ना तेरे बूए थे ते तेरे को मंगन लगा, हूं मैं दसना मैं केड़ा ऊंचा लगदा पिया। आज हूं मैं तेरा दहलीज नशी, आज मैं अर्श का हम पाया हूं। बूए तेरे खड़ा हूं मैं फिर छोटा लगा नहीं। आज हूं मैं तेरा दहलीज नशी, आज मैं अर्श का हम पाया हूं। और यासिर भाई किसी से कुछ मांगे ना तो दो बड़ा पुरफितन है, वैसे मांगते हुए शर्म भी आती है। अब जरूरत के लिए किसी से उधार भी लेने जाए ना तो बाज अमीर बंदा हो तो इधर उधर देखता है, यार कोई देख ना लेना चौधरी के दरवाजे पे कुछ लेने आया है, मलक साहब के दरवाजे पे कुछ लेने आया है, ऐसा होता है ना, शर्म महसूस करता है। तो अहमद नदीम कासमी कहता है उस दरबार से मांग के फिर शर्म कैसी? वो कहता है शाह जी ये शेर पढ़िया कर दे सन। वो कहता है कि और जितने भी सहारे हैं सबक करते हैं। अहमद नदीम कासमी कहता है कि जदों बंदा किसी को मंगे ना तो फिर मांग के हौला लगता है, अपने आप में हौला महसूस करता है, छोटा महसूस करता है कि किसी को मांग के आया है।
वो कहता है और जितने भी सहारे हंसमुख करते हैं, पर कहता है तेरे दरवाजे से मांगने वाला, कहता है पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। वो कहता है तेरे दरवाजे से मांग के आए ना, फिर सर झुका के क्या चले, फिर सदा सर उठा के चलता है और बताता है कि देखो मुझे किस दरवाजे से भीख मिली है। पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। और जितने भी सहारे हंसमुख करते हैं, पर इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। बस बात खत्म करेंगे। 4-5 साल पहले कामरान भाई, ऐसी बातें सुनाने वाली नहीं होती। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, मदीना शरीफ हाजिरी थी, तो मैं तहज्जुद के वक्त उठा। गालबन उस साल कैसर भाई मेरे साथ थे या नहीं मुझे याद नहीं। बहरहाल मैं उठा ना, तो मोबाइल मैंने उठाया तो सामने एक रुबाई लगी हुई थी, एक महफिल नात की कोई रुबाई थी, मैंने वो सुनी। तो मेरी अजीब सी कैफियत होगी, मैंने वुजू कर लिया, टाइम तो हो चुका था जाने का। पर सच्ची गल है, माइक को हट के दसा, मैं नफल शुरू किए तो रुबाई ने मेरे ज़हन च निकले। मैं सैयदा कौनैन जाली मुबारक नाल बह गया, तो फिर मैं बथेरी कोशिश की थी दरूद पाक पढ़न की, मेरे को पढ़िया नहीं। तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा होता है, 1.25 घंटे का। वो बस वो ऐसी कैफियत बनी कि अर्ज हुजूर जरूर सुनना, हाँ गैन गौर हुजूर जरूर करना, साढ़े तरलियां ते हथा जोड़ियां। गौर हुजूर जरूर करना, साढ़े तरलियां ते हथा जोड़ियां दी। असां लोड़ तू साडी हर वेले, तुसां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। रब्बे काबा की कसम, बस ये एक मिसरा फजर की नमाज तक मेरे ज़हन में रहा कि असां लोड़ तुहाडी हर वेले, असां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। हुजूर हमें तो हर वेले हर लम्हा आपकी लोड़ है। आपको क्या लोड़ है हमारे जैसे बेलोड़े लोगों को? असां लोड़ तुहाडी हर वेले, तुसां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। तेरे दर ते आके डिग पईयां, मारी होई मैं धकियां धोड़ियां दी। मेरे वास्ते ताज लौलाकी है, सोना धूड़ तुहाडियां जोड़ियां दी। मेरे वास्ते ताज लौलाकी है, सोना धूड़ तुहाडे जोड़े। हाय हाय वाह यार, सही बात। वो इन्होंने ये कि उनके नाल है, इनको जिस दिन से किया है दस्तार। कोई नहीं समझ आई। ये देखो अब्दुल्ला बिन मसूद को जाके पूछे ना कि क्यों सिर ते चुक के रख लेंदे सन, ते क्यों सीने ते चुक के रख लेंदे सन। इस शेर नाल हदीस याद आ गई, फिर शेर हदीस पढ़ के उनको हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के मुहद्दिस हैं, और हम सब हनफी हैं। कल यहाँ तो कम अज कम पाकिस्तान में ज्यादातर अहनाफ हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी फिक्र की बुनियाद सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायात पर रखी। इतने बड़े मुहद्दिस कि जिनकी रिवायात पर पूरी फिक्र हनफी खड़ी है, जिनकी रिवायात फिक्र हनफी के लिए पिलर्स हैं। उनसे किसी ने पूछा कि सही ये मुहद्दिस आप कैसे बने? अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि यार किसी कॉलेज नहीं गया, किसी इदारे नहीं गया, किसी और उस्ताद के पास नहीं गया, कोई बलागत सर्फ नाव और हदीस की किताबें और ज्यादा नहीं पढ़ी, कोई 10 20 25 साल नहीं लगाए, बस एक ही उस्ताद से सीखा है। और ऐसे सीखा है, कैसे सीखा है?
फरमाते हैं कि मैं हमेशा रसूल कायनात के पीछे रहता। मेरे आका जब मस्जिद नबवी से निकलते अब्दुल्ला बिन मसूद पीछे, घर से निकलते अब्दुल्ला बिन मसूद पीछे, हुजूर सफर पे रवाना होते अब्दुल्ला बिन मसूद पीछे। किस लिए पीछे? फरमाते हैं मैं बस एक ही ताड़ में रहता था कि मेरे आका नालैन उतारे तो कोई और ना उठा ले। जैसे ही मेरे आका अपने नालैन उतारते तो अब्दुल्ला बिन मसूद कभी उठा के अपने सीने पे, कभी सर पे, तो सर पे भी रखे, सीने पे भी रखे। पर मैं यही कुछ किया है। आका के जोड़े सीने से लगे, सीना मुनव्वर हो गया। आका के जोड़े सर पे रखे तो तखय्युल और फिक्र पाक हो गई। तो फिर शायर ने खूब कहा है कि उनके नालैन को जिस दिन से किया है दस्तार, सर उठाता हूं तो अफलाक से सर लगता है। सर उठाता हूं तो अफलाक से सर लगता है। रब्बे जुल जलाल हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। मैंने बस 2-4 बातें आपसे अर्ज करनी थी इस्लाहन कि बेटा महफिल हुजूर के लिए सजानी है ना, तो आज के बाद ये इरादा कर लें कि ना आपने किसी के लिए करना है, ना किसी और के लिए एहतिमाम करना है, बस सरकार के लिए करना है। जितनी नौकरी कर सके। वल्ला मैं आपको हुजूर के नालैन की कसम देकर कह रहा हूं कि ना मैं आपके लिए आया हूं और ना आप मेरे लिए बैठा करें। नौकर यार हिक्के दर दे हुए रल के हिक्के दर तो मंगया करिए। मैं भी उन्हीं का कुतड़ा मंदड़ा हूं, आप भी उसी दर के नौकर हैं। तो हमेशा ज़हन में रखा करें कि हुजूर के लिए सजाई है ना, तो कहीं निगाह उठी और कोई बेअदबी नजर में आ गई तो सारा जाया ना हो जाए। रब्बे जुल जलाल हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। अब हम यासर भाई को सुनेंगे और इनकी आवाज़ से भी, इनके कलाम से भी माजूज होंगे। ये हैं हमारे छोटे बुजुर्ग, तो इनकी उम्र कम है लेकिन काम सारे बुजुर्गों वाले हैं। तो आज हम इस बुजुर्ग से सुनेंगे।